इमेजिन ए टाइम व्हेन इंडिया वाज स्ट्रगलिंग टू फीड इट्स ओन पीपल। जब देश में अनाज की भारी कमी थी, लोग भूखे मर रहे थे और हमें अमेरिका से गेहूं मंगवाना पड़ता था। वर्ड देन केम ए गेम चेंजर, द ग्रीन रेवोल्यूशन। एक ऐसी क्रांति जिसने भारत को भूखमरी से निकालकर एक कृषि महाशक्ति बना दिया। वट हाउ डिड इट हैपन, वट वर इट्स बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, और क्या हमें आज ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 की ज़रूरत है? Stay tuned because this video is going to change the way you see farming and India's progress. This is not just history, it's a revolution that shaped our present. तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाली है ग्रीन रेवोल्यूशन की पूरी जानकारी सीधे, साफ और इंटरेस्टिंग अंदाज में। लेट्स बिगिन। व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि हरी क्रांति क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरी क्रांति एक कृषि सुधार आंदोलन था जिसमें HYV यानी कि हाई यील्ड वैरायटी बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई प्रणाली और आधुनिक कृषि उपकरण का उपयोग करके खेती को अधिक उत्पादक बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था फूड सिक्योरिटी और सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता। यह देश में 1965 से 1980 के बीच सबसे अधिक प्रभावी रही। टाइमलाइन एंड हिस्ट्री। हरी क्रांति की शुरुआत और समय अवधि 1950 से 1960। भारत में खाद्य संकट चरम पर था। देश को अमेरिका से PL 480 योजना के तहत गेहूं मंगवाना पड़ता था। 1965 तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन के प्रयासों से हरी क्रांति की शुरुआत हुई। 1960 से 1970 हाइब्रिड बीज, सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन टेक्निक्स को बड़े पैमाने पर अपनाया। 1980 भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया और गेहूं व चावल का निर्यात भी शुरू हुआ। अब हम देखते हैं की फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि हरी क्रांति की प्रमुख विशेषताएं। पहली जो प्रमुख विशेषता है वो है HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ज़्यादा उपज देने वाली बीजों का उपयोग। दूसरी विशेषता है केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कि फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ा। तीसरी विशेषता है मैकेनाइजेशन, यानी कि कृषि यंत्रीकरण, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पंप सेट जैसी मशीनों का उपयोग जो है वो हमें बड़े पैमाने पर करना पड़ा। चौथी विशेषता है इरिगेशन इम्प्रूवमेंट्स, यानी कि ट्यूबवेल, ड्रिप इरिगेशन और नहरों का विस्तार हुआ। पांचवी विशेषता मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, यानी कि एक ही जमीन पर एक साल में कई फसलें उगाना। अब हम देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के जो है वो फायदे या लाभ क्या क्या हुए। बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। पहला लाभ जो देखने को मिला सबसे ज़्यादा वो था फूड सिक्योरिटी, यानी कि भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना, जिसे हम सेल्फ सफिशिएंट कहते हैं। दूसरा बेनिफिट था वो था इंक्रीज इन फार्मर इनकम, यानी कि किसानों की आमदनी बढ़ी और उनका जीवन स्तर सुधरा। थर्ड बेनिफिट्स जो है वो था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि खेती से जुड़े उद्योगों और उपकरणों में रोजगार बढ़ा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई यानी कि रोजगार बढ़ा। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गांव में सड़कें बनी, सिंचाई सुविधा और बिजली की पहुंच बढ़ी। अब हम देखते हैं एक्सपोर्ट ग्रोथ, यानी कि भारत खाद्यान्न निर्यातक देश बन गया। चैलेंजेस ऑफ फेस ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि हरी क्रांति के सामने आने वाली चुनौतियां। सबसे पहली चुनौती वो थी इकोनॉमिक्स डिस्पैरिटी, यानी कि आर्थिक असमानता। बड़े किसान अधिक लाभ में रहे, लेकिन छोटे और गरीब किसान पिछड़ गए। हाइब्रिड सीड्स और उर्वरक महंगे थे जिन्हें छोटे किसान नहीं खरीद सके। दूसरा चैलेंज हम देखते हैं जो फेस किया गया इस दौरान, वो था इन्वायरमेंट इशू, यानी कि पर्यावरणीय समस्या। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक उपयोग से मिट्टी और जल प्रदूषण बढ़ा।
भूजल स्तर तेजी से गिरा जिसमें पानी की कमी होने लगी। अब हम देखते हैं रीजनल इम्बैलेंस यानी कि क्षेत्रीय असमानता। हरी क्रांति का मुख्य प्रभाव केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा। पूर्वी और दक्षिण राज्यों में इसका फायदा कम हुआ। ओवर डिपेंडेंस ऑन व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल पर निर्भरता। अन्य फसलें जैसे ज्वार, बाजरा और दलहन का उत्पादन घट गया। किसानों ने सिर्फ ज़्यादा मुनाफे वाली फसलें उगानी शुरू कर दी। अब हम देखते हैं हेल्थ इशू, जो सबसे बड़ा चैलेंज उभरा हमारे सामने वो था हेल्थ इशू यानी कि स्वास्थ्य समस्या। अधिक कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के कारण से कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ी। पंजाब और हरियाणा में कैंसर ट्रेन नाम की ट्रेन मशहूर हो गई क्योंकि वहाँ कैंसर के मरीजों की संख्या अधिक हो गई। अब हम देखते हैं हरी क्रांति के नायक यानी कि मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सबसे पहले हम जो सबसे बड़े जो महानायक रहे हम उनका नाम लेते हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन यानी कि जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। फिर आए हमारे नॉर्मन बोरलॉग यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, जिन्हें पूरी विश्व में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। फिर भारत में हम देखें लाल बहादुर शास्त्री, जिसे जय जवान जय किसान का नारा दिया और किसानों को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। फ्यूचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या हमें ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 की ज़रूरत है? आज क्लाइमेट चेंज हम देखें, सॉइल डिग्रेडेशन और वाटर क्राइसिस जैसी चुनौतियां सामने आ रही हैं। हमें ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 की ज़रूरत है जिसमें होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि बिना केमिकल की खेती। कोई यूरिया वगैरह कोई भी जो है केमिकल उसमें इस्तेमाल नहीं होगा। प्रीसीजन फार्मिंग यानी कि ड्रोन, सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग। फिर वर्टिकल एंड हाइड्रोपोनिक फार्मिंग यानी कि कम ज़मीनों में अधिक उत्पादन जो है वो बिना केमिकल की हेल्प से किया जाएगा। फिर हम देखते हैं वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स यानी कि ड्रिप इरिगेशन और वर्षा जल संचयन। ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत की किस्मत बदल दी, लेकिन अब समय है आगे बढ़ने का। द फ्यूचर ऑफ फार्मिंग इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोडक्शन बट अबाउट सस्टेनेबिलिटी एंड बैलेंस। क्या हम ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 के लिए तैयार हैं? क्या भारत ऑर्गेनिक खेती और आधुनिक टेक्नोलॉजी से अपनी नई क्रांति ला सकता है? आपके विचार क्या हैं कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। टिल देन, जय जवान जय किसान।